11 दिन में इस तरीके से समीकरण बदल जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, ये किसी ने सोचा नहीं था। नतीजे आ गए, सिर्फ उटव्वल हो गई। मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, यही नहीं मंत्री तुम्हारे ज्यादा क्यों मेरे क्यों कम, इन तमाम चीजों के बीच शपथ ग्रहण भी हो गई। और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि विधायकों की नाराजगी से गुजरते हुए आखिरकार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब तेजस्वी यादव लेते हैं शपथ, तभी एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसने जेडीयू को बेचैन किया है, जनता दल यूनाइटेड को इसलिए क्योंकि पहले यह लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार पाला ना बदल दें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ही तेजस्वी यादव का स्वागत करते नजर आए, उनको गले लगाते नजर आए, उनसे मोहब्बत लुटाते नजर आए, तो क्या कुछ खेला होने जा रहा है। यह बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं। दरअसल यह देखने को भी मिला कि जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़कर सियासत का कहकरा पढ़ना सीखा, वो सियासी गलियारों से गुजरे, लेकिन पार्टी बदलने के बाद उन्हीं लालू प्रसाद यादव के लिए, उन्हीं राबड़ी देवी के लिए और अपनी पुरानी पार्टी के लिए कैसे गंदगी उगली सबने देखा। लेकिन सभ्यता संस्कार जिसे कहते हैं वो तेजस्वी यादव सीखने की जरूरत है। इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव से अलग हटकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, तब बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अपने एक विधायक को आगे किया था। जो काम सम्राट चौधरी ने नहीं किया वो तेजस्वी यादव ने किया, पैर छूकर उनका स्वागत किया था। क्या एक बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि आज की यह तस्वीर वाकई हैरत में डाल गई उधर बैठे हुए लोगों को भी, इधर बैठे हुए लोगों को भी, और एनडीए के अंदर बैठे जेडीयू और बीजेपी के कद्दावर नेताओं को भी। सम्राट चौधरी को यकीनन यह तस्वीर पसंद नहीं आई होगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शपथ ग्रहण समारोह पहली दिसंबर है भाई, 1 दिसंबर तो भैया विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सबको बताया कि प्रोटेम स्पीकर टोटल जो 243 सदस्य हैं, विधायक हैं, निर्वाचित हुए, उनको प्रमाण पत्र मिल चुका है। लेकिन अब उनको शपथ दिला रहे हैं। शपथ दिलाई गई, सबको शपथ दिलाई गई। सबकी नजर टिकी हुई थी तेजस्वी यादव पर। तो वो तस्वीर तो दिखाऊंगा, लेकिन आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, ये बिहार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो बीजेपी के, उनको, और दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आएगी। क्या बड़ी गाज गिर सकती है अपने ही एक नेता पर? क्यों कह रहा हूं, पहले वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो है। तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो ये तस्वीर तेजस्वी यादव जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। जेडीयू के विधायक हैं जो चुने गए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा सदस्य के रूप में श्री तेजस्वी यादव ने शपथ ली। ये शपथ न केवल इस लिहाज से बहुत खास है कि तेजस्वी यादव विधायक बने, वो तो थे ही, क्योंकि यही एक तस्वीर थी जो शायद बीजेपी नहीं देखना चाहती थी। वो चाहते थे कि एक बार के लिए तेज प्रताप यादव चुनाव जीत जाए। तेजस्वी नहीं, तेजस्वी यादव जब ट्रोल हो रहे थे ना, पिछड़ रहे थे वोटिंग में, तो बड़े खुश हो रही थी गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया जो निष्पक्षता का आकलन करती है, बताती है हमसे ज्यादा निष्पक्ष दुनिया में है ही नहीं कोई। वो गोदी मीडिया जो टोनिक वाली पत्रकारिता करती है, वो बड़ी खुश थी उस समय जब तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रोल हो रहे थे, और जब जीत गए तो हालत खराब थी। सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी के नेताओं को क्यों है, उसके लिए आपको मेरे बताने से कुछ नहीं, आप पुरानी जो विधानसभा की कार्रवाइयां हैं उनको जाकर देख लीजिए। विधानसभा की अगर पुरानी कार्रवाई आप उठाकर देखेंगे तो वो तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने एक झटके में एक ही कार्रवाई के दौरान 3 बड़े नेता, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और यही नहीं नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी, सबको उन्हीं के तर्कों में जवाब दिया था, जिस पर बाप 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 करने लग गए थे। सोचिए, विधानसभा के अंदर यह शब्दावली थी बीजेपी के नेताओं की, जिस पर जवाब भी बड़ा तगड़ा दिया था। इसलिए वो चाहते थे तेजस्वी यादव इस बार चुनकर ना है, शांति के साथ विधानसभा का सत्र चले, कोई हमें परेशान ना करे, कोई हमें सलाह ना दे, कोई हमसे सवाल ना पूछे। लेकिन ये तस्वीर आ गई। चलिए आज की एक खास तस्वीर भी आपको दिखाई देता हूं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर रामकृपाल यादव हैं, बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री हैं।
रामकृपाल यादव ने गले लगाया। सदन में शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी को सबके सामने गले लगाया। ये वाकई, ये खास तौर पर मैं कह रहा हूं ना, सम्राट चौधरी वो नेता है जो राजनीतिक तौर पर, मैं उनके विचार सबके अपने अपने तरीके होते हैं पॉलिटिक्स करने के तरीके, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स से मैं खुद गारंटी के साथ कह सकता हूं बीजेपी के नेता खुश नहीं रहते होंगे खुद, क्योंकि वो जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरीके की कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं, वो नैतिकता को दूर छोड़ाते हैं। मैं कहता हूं कि आप बीजेपी या मोदी भी कहोगे, है ना, बीजेपी में मोदी हैं, उसके एंटी खड़ी हुई पार्टियां अगर नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, जिनके साथ चुनाव में काम किया हो, जिनकी पार्टी में रहकर काम किया हो, नरेंद्र मोदी के साथ काम किया हो, उन्हीं के बारे में अगर आप उल्टे सीधे बयान दे दो, यही मैं फिर कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को लेकर इसीलिए कई नेताओं में, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, नए नेताओं का मैं जिक्र करता भी नहीं हूं, इसीलिए नए नेताओं की तो चाहिए ही ऐसी फहरिस्त जो अच्छी अच्छी गालियां दे सकें, जो हिंदू मुसलमान कर सकें, जो उनके एजेंडे को पूरा करें। जो पुराने हैं ना, जिन्होंने नैतिकता की राजनीति की है, वो पसंद नहीं करते। बीजेपी के अंदर भी सम्राट चौधरी को लेकर यही कवायद है। नीतीश कुमार भी एक वक्त में नाराज चल रहे थे सम्राट चौधरी को लेकर। खैर, अब खेल क्या है इसमें, सम्राट चौधरी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव, यानी उनके पिता भी जिस पार्टी में रहे, बेटे ने भी सियासत वहीं से की। हमने कई तस्वीरें देखी, लालू प्रसाद यादव अगर सामने आते हैं तो इतनी भी जहमत नहीं उठाते सम्राट चौधरी की सिर झुका लें, नमस्कार कर लें, कुछ कर लें। यही बात है। ऐसे में ये तस्वीर उनको कितनी बुरी लगी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सामने बैठे हो सम्राट चौधरी, बराबर में बैठे हो, गले लगते तेजस्वी यादव से। ये सारी तस्वीरें दिक्कत पैदा करती हैं एक ऐसे नेता के लिए जिनके लिए राजनीतिक शुचिता कुछ नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जबकि विजय सिन्हा के लिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं। विजय सिन्हा को आप कैसे भी लेकर चले, विजय सिन्हा उन नेताओं में से हैं जो एक लेवल पर आकर नैतिकता को नहीं छोड़ते हैं। वो भाषा शैली उनकी खराब, बहुत गंदी नहीं हो सकती, भाषा शैली बहुत गंदी नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। वो झूठे आरोप लगा रहे थे आरजेडी के एमएलसी पर, ठीक बात है, ये होता है, तमाम चीजें हुई, फजीयत भी हुई, लेकिन ये ध्यान रखना, वो कभी अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ते। विजय सिन्हा में यह आदत है। पुराने जितने नेता मिलेंगे हर एक पार्टी के, वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। आज के दौर के नेताओं की बात नहीं कर रहा। इसलिए तेजस्वी यादव और उनके परिवार से इतनी मोहब्बत करने वाले सम्राट चौधरी को यह तस्वीर कैसे पची होगी। खैर, शुरुआत हो रही है, विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही है, अब शुरू होगी। खैर, चलेगी, अभी 5 दिन चलेगी। 5 दिन में शपथ भी होनी है और शपथ के बाद शुरुआत होगी असली, जो टेंशन बढ़ाएगी, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं की, जब एक एक चीज सामने रखी जाएगी और पूछे जाएंगे सवाल। यही तो मैं कह रहा हूं। और ऐसे में अगर इनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता और नीतीश सरकार में मंत्री गले मिल जाए तो सोचिए क्या होगा। क्या रामकृपाल यादव पर गाज गिरेगी इस गले मिलने वाली घटनाक्रम के बाद, या फिर सम्राट चौधरी खून का घूंट पीकर रह जाएंगे। नमस्कार।